प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे शख्स के बारे में बताएंगे जो बेटियों से नफरत किया करता था और उन पर जुल्म करता था। जब उसके घर 4 बेटियां पैदा हुईं, तो वह अपनी बेटियों से नफरत करने लगा। और फिर जो हुआ उसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। चलिए देखते हैं। यह वीडियो एक मर्तबा का जिक्र है कि किसी शहर में एक ऐसा शख्स रहता था जिसको बेटियां बिल्कुल भी पसंद नहीं थीं। अल्लाह की देन देखिए कि अल्लाह पाक ने उसको एक के बाद एक 6 बेटियों से नवाजा हुआ था। जितनी बार अल्लाह पाक खुश होकर उसको बेटी अता करता, वह अल्लाह पाक की उतनी ही ज्यादा नाशक करता। और इस बात को सोचते हुए वह अल्लाह पाक से शिकवा करता कि उसे किस बात की सजा दी गई है और क्यों उसकी किस्मत में सिर्फ बेटियां ही लिखी हैं। हर वक्त वह परेशान रहता। बड़ी बेटी जब देखती कि बाप थका हुआ घर आया है तो वह उसका सर दबाने लगती, लेकिन वह अपनी बेटी को दूर हटा देता और कहता, मेरी नजरों से दूर हो जाओ। जब मैं इस घर में आता हूं तो तुम मेरे सामने मत आया करो। तुम्हारी कोई बहन मुझे यहां नजर ना आए। वह अपनी बेटियों से इस कदर बेजार था कि हर वक्त उनको कोसता रहता। उसकी बीवी नेक दिल थी। वह अपने शौहर की कड़वी बातों को चुपचाप सुनती और हर बार उसे यही समझाती कि अल्लाह पाक जिससे खुश होता है उसको ही बेटी अता करता है, और बेटियां हमारे प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अलैहि वसल्लम की पसंदीदा रही हैं। और हमारे प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अलैहि वसल्लम का यह फरमान है कि इनको बुरा न कहो, यह तुमको जहन्नुम से जरूर बचाएंगे। और बेटियां हमारे प्यारे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि व वसल्लम की पसंदीदा रही हैं। और हमारे प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि व वसल्लम का यह फरमान है कि इनको बुरा ना कहो, ये तुमको जहन्नुम से जरूर बचाएंगे। इन पर रहम करो और तुम पर रहम किया जाएगा। बीवी उसे समझाने लगी कि इन मासूमों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, ये तुम्हें तो कुछ कहती भी नहीं, बल्कि प्यार से देखती रहती हैं। इतनी नाजुक सी बेटियां, इनको तो हमें फूलों की तरह रखना चाहिए। ये सुनकर वह शख्स गुस्से में आ जाता। ये नाजुक लड़कियां मुझे जहन्नुम से क्या बचाएंगे और क्या मुझे जन्नत में लेकर जाएंगी। शैतान ने उसको बहका शुरू कर दिया और वह शख्स दिल ही दिल में सोच बैठा कि इस बार अगर बेटी हुई तो अपनी बीवी को मैं तलाक दे दूंगा और उसकी यह सारी बेटियां भी उसी के साथ जाएंगी। यह सोचते हुए वह सो गया तो ख्वाब में उसने देखा कि कयामत का मंजर हश्र का मंजर है। हर तरफ अफरा तफरी मची हुई है। आमाल नाम तराजू में तोले जा रहे हैं। पुल से रात पर हर कोई चल रहा है। उसके गुनाहों का भी अब हिसाब हो गया है। फैसला हो गया। अर्श इलाही, उसके गुनाहों का भी अब हिसाब हो गया है। फैसला हो गया अर्श इलाही पर कि उसके गुनाहों का वजन बहुत ज्यादा है। उस पर जहन्नुम वाजिब हो चुकी है। अब फरिश्ते उसको पकड़कर जहन्नुम की तरफ ले जा रहे हैं। जब पहले दरवाजे पर पहुंचे तो इससे पहले कि उसको दरवाजे के अंदर दाखिल कर दिया जाता, वहां पर उसकी बड़ी बेटी खड़ी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि वह दरवा पर ढाल बनकर खड़ी हुई है और कह रही है, मेरे बाबा को यहां न ले जाया जाए, मेरे बाबा को तकलीफ होगी। फरिश्ते अब उसको पकड़कर दूसरे दरवाजे पर पहुंचे तो वहां पर उसकी दूसरी बेटी खड़ी हुई दिखाई दी। वह भी रोते हुए कहने लगी, मेरे बाबा को अंदर ना जाने दिया जाए, मेरे बाबा। दर्द से चीखें। इसी तरह फरिश्ते 6 दरवाजों पर उसे ले जाते और हर बार हर बेटी उसको बचा लेती। अब उसको घबराहट होने लगी कि 7वां दरवाजा जहन्नुम का है। मेरी तो 6 बेटियां हैं, यहां मुझे कौन बचाएगा जहन्नुम में जाने से। दोस्तों, अभी वह सोच रहा था, डर रहा था, खौफ से कांप रहा था कि अचानक ख्वाब में ही उसको आवाज आई कि तुम जहन्नुम के 7वें दरवाजे से भी बचा लिए गए हो। तो उसको हैरत हुई कि मैं कैसे बच गया। वह पूछने लगा, मुझे किसने बचाया। और फिर अचानक उसकी आंख खुल गई और उसको खुशखबरी मिली कि अल्लाह पाक ने इस बार भी उसको रहमत से नवाजा है। अल्लाह पाक ने तुम्हारे घर रहमत को भेजा है। दोस्तों, वीडियो लाइक करते रहिए। ख्वाब देखकर वह वैसे ही मदहोश था, वह वैसे ही रो रहा था। वह समझ गया, यह बचाने वाली 7वीं बेटी इस दुनिया में आ गई है जिसको वह कोस रहा था, दुआएं दे रहा था और बीवी को छोड़ने का सोच रहा था कि इस बार तो इस औरत को मैं यहां से निकाल कर रहूंगा। इसकी वजह से ही बेटी हो रही है। लेकिन अब 7वीं बेटी की जब उसको खुशखबरी मिली तो वह तड़प कर अपनी बेटी के पास आया, उसको सीने से लगा लिया और कहने लगा, इसने मुझे बचाया है और इन 6 बेटियों ने मुझे बचाया है। उन सब बेटियों को अपने गले से लगा लिया और बीवी से कहने लगा, अल्लाह के बाद तुम्हारा शुक्रगुजार हूं, तुम्हारी वजह से ये बेटियां मेरी जिंदगी में आई हैं।
अगर यह ना होती तो आज मैं जहन्नुम की आग में जल रहा होता। इन सातों ने मुझे बचा लिया। अल्लाह का शुक्र अदा करने लगा। वह सजदे में गिर गया, रोता रहा और नेक मुत्त की परहेजगार बन गया और अपनी बेटियों का ख्याल रखने लगा। हर वक्त उनके साए में रहने लगा। हर बार उनको प्यार से देखता और अल्लाह से हर बार मुफी मांगता कि ए अल्लाह, तूने मुझे बख्शीश का मौका दे दिया, तूने मुझे बख्श दिया इन बेटियों के सदके में। ए अल्लाह, अब मैं इनको अच्छी तालीम दूंगा। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं बहुत जल्द एक और नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज।